नमस्कार, स्वागत है आपका। पिंक सिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जयपुर से। प्रदेश में 2 चरण में नगरीय और 4 चरण में पंचायती राज चुनाव होंगे। 309 नगरीय निकायों में 10,245 वार्डों के लिए मतदान होगा। निकाय चुनाव में 16,482 मतदान केंद्रों पर वोट डलेंगे। 1,43,00,000 मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। एक चरण में 60,000 कर्मचारी, 50,000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। पंचायती राज चुनाव 4 चरणों में होगा। 14,403 ग्राम पंचायतें इसमें शामिल होंगी। 457 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों के लिए भी चुनाव होगा। पंचायत चुनाव में 45,316 मतदान केंद्रों पर 4 करोड़ 2 लाख से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। पंचायती राज चुनाव में वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होगा। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, तस्वीर साफ हो गई अब? दीपक, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? बिल्कुल। देखिए, चुनाव की तारीखों को लेकर बहुत असहमत चल रहा था। हाईकोर्ट ने जो 16 जुलाई को जो हाईकोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई, उसके बाद में सरकार से पूरा कह सकते हैं कि टाइमलाइन चुनाव कार्यक्रम मांगा, और आज सरकार ने जिस तरह से जो कार्यक्रम दिया उसके अनुसार अब जो तैयारियां हैं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से यहाँ पर कर दी गई है, और जो कार्यक्रम है, तय शेड्यूल है, उसके अनुसार यदि हम बात करें तो ओबीसी जो कमीशन आयोग की जो रिपोर्ट है वो 5 अगस्त को मिलेगी। उसके बाद 15 अगस्त तक लॉटरी। अर्बन जो लोकल बॉडीज है जिसमें 2 चरण में इलेक्शन होगा, वो 17 अगस्त से 20 सितंबर तक चुनाव होंगे। और जो पंचायत जो इलेक्शन है वो 23 सितंबर से 15 नवंबर तक यहाँ पर कराने के लिए कोर्ट में कहा गया है। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 2 चरणों में और पंचायत राज चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे। चुनाव के दौरान कुल 5,45,54,775 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। और राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार निकाय जो चुनाव के एक चरण की में करीब 60,000 कार्मिक और 50,000 पुलिसकर्मी की आवश्यकता होगी। वहीं पंचायत राज चुनाव के लिए प्रत्येक चरण में लगभग 80,000 कार्मिक और 70,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। इसी वजह से चुनाव को चरणबद्ध तरीके से कराने का प्रस्ताव यहाँ पर तैयारी है वो की गई है। प्रदेश में 302 नगरीय निकाय हैं, जिसमें 10,245 वार्ड है, 16,482 हैं वो यहाँ पर मतदान केंद्र है, जिसमें 1,43,75,806 मतदाता है वो निकायों के अंदर अपने पार्षद को यहाँ पर चुनेंगे। इसमें देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में मतदाता सीधे केवल पार्षद सदस्य का चुनाव करेगा, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो चुना हुआ पार्षद है वो अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगा। यानी कि मेयर और डिप्टी मेयर को नगर निगमों में और नगर परिषदों के अंदर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगा। इसी तरीके से पंचायत राज चुनाव 14,403 ग्राम पंचायतों में होंगे। यहाँ पर सरपंच और वार्ड पंच चुने जाएंगे। 457 पंचायत समितियों के अंदर पंचायत समिति मेंबर और फिर उनमें प्रधान बनेंगे। और 41 जिला परिषदों में 45,316 मतदान केंद्र पर ये चुनाव है वो संपन्न होंगे, जिसमें 4 करोड़ 2 लाख 58,970 मतदाता है वो मतदान करेंगे। तो कुल मिलाकर एक साथ चुनाव कराना लोकतांत्रिक दृष्टि से एक ऐतिहासिक है। चुनाव का दायरा, कार्मिकों की तैनाती। चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।